Hello learners, welcome back to the channel. So we are learning IP class 11 NCERT book. So this is the third video of chapter 2 emerging trends. So सबसे पहले we have learned emerging trends क्या होते हैं आजकल के emerging trends. First is artificial intelligence जिसका सब पार्ट हमने पढ़ा machine learning. Then we have immersive experiences. We have robotics. Second, we were learning big data, जिसमें हमने जाना इंटरनेट में 60 सेकंड्स में है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 60 सेकंड्स में इतना ज़्यादा डेटा ट्रैवल कर रहा है. दिन प्रतिदिन डेटा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, स्टोरेज बढ़ता ही जा रहा है. तो कॉन्सेप्ट आया बिग डेटा का. बिग डेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि इसके आसपास बहुत ही ज़्यादा डेटा है, बल्कि बिग डेटा का मतलब है टू स्टोर द डेटा, एनालाइज डेटा, सर्च डेटा, प्रोसेस ऑन इट, ट्रांसफर एंड बहुत सारी चीज़ें. सो हम लोग पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा. सो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया, डिफाइन 5 V's ऑफ बिग डेटा या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा. तो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था वॉल्यूम. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दिन प्रतिदिन डेटा का स्टोरेज बढ़ रहा है, वीडियोस बहुत सारे अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारा डेटा यूजर सेंड कर रहा है इंटरनेट में, तो बहुत ही ज़्यादा साइज हो रहा है. दैट मीन्स वॉल्यूम दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है. तो फर्स्ट फीचर इज वॉल्यूम. तो जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए DBMS का यूज करते हैं. तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे बिग डेटा का. सेकेंड वन इज वॉल्यूम. The second one is velocity. Velocity means it represents the rate at which the data under consideration is being generated and sorted. वैरायटी की बात की जाए तो कौन कौन सी वैरायटीज में डेटा स्टोर होता है इन बिग डेटा. तो यहाँ पर 3 टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड, सेकेंड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड और थर्ड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर्ड की बात करें यानी कि डेटा दैट इज रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, जो आसानी से नए यूजर को समझ में आए, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसको हम कह सकते हैं RDBMS. नेक्स्ट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि इसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, बट अ लिटिल बिट स्ट्रक्चरल होता है, तो इसलिए बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. और एग्जाम्पल की बात करें तो जेसन. नेक्स्ट वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि डेटा बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है. इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, फोटोज हो गई, नंबर्स एक्सेट्रा. Next we have veracity. Veracity refers to the trustworthiness of the data because processing such incorrect data can give wrong result or mislead the interpretations. For example, जो भी डेटा स्टोर हो रहा है हमारे इंटरनेट में वो सही तरीके से स्टोर हो. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने क्या किया, यूपी गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं उनको हमने स्टोर करवा दिया और उनके आगे लिख दिया NCERT बुक्स. तो जब भी यूजर NCERT बुक्स एंड सर्च करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, यूपी बोर्ड की बुक्स आने लगेंगी. तो यहाँ पर ऐसा ना हो, तो फिर इसको भी मैनेज करता है हमारा बिग डेटा. एंड द नेक्स्ट वन इज वैल्यू. सो यहाँ पर वी हैव hidden patterns or useful knowledge which can be of high business value. Next we have data analytics. So data analytics is a process of examining data sets in order to draw conclusions about the information
they contain when the add of specialized system and software. डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस होता है जो डेटा सेट्स को एग्जामिन करता है और कंक्लूजन को देता है. नेक्स्ट मेजर टॉपिक इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम बोलते हैं IoT. नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, पोर्टेबल डिवाइस. इन सारी चीज़ों को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है नेटवर्क. इन अ बिल्डिंग अगर ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं तो हम उसे बोलते हैं लैन, या इंटरनेट की हेल्प से हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं. The Internet of Things is a network of devices that have embedded hardware and software to communicate with other device on the same net. Means Internet of Things एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो आपस में डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं या डिफरेंट नोड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएँ, यानी कि सेम नेटवर्क में हों. जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक नेटवर्क है, ये एक ही नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड है. तो ये जो होम है, ये लैपटॉप से कनेक्ट हो सकता है, होम है वो कार से कनेक्ट हो सकता है. देन इसका सब पार्ट है वेब ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स allow us to interact with different devices through internet with the help of smartphone or computer, thus creating a personal network. यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करती है? इंटरैक्ट, हम एज अ यूजर इंटरैक्ट कर पाते हैं डिफरेंट डिवाइसेस से वाया क्रिएटिंग पर्सनल नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं PAN. Then what is web of things? So web of things, WOT, allow us to use our web services to connect anything in physical world besides human identities on the web. जैसे कि स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ऑफिसेस, स्मार्ट सिटीज, सो ऑन. नेक्स्ट वी हैव सेंसर्स. सेंसर्स की बात की जाए तो फोन में हमारे पास 2 टाइप्स के सेंसर्स होते हैं, एक्सीलरोमीटर एंड गायरोसो, यानी कि गायरो. एक्सीलरोमीटर क्या होता है? सेंस करता है हमारे फोन के ओरिएंटेशन को. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फोन में ऑटो रोटेशन ऑन कर देते हैं, तो ये एक सेंसर के थ्रू होता है. जो गायरोस्कोप सेंसर होता है, ये ट्रैक रोटेशन और ट्विस्ट ऑफ योर हैंड एंड ऐड टू द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एक्सीलरोमीटर. जैसे कि हमने अपने फोन को टिल्ट किया, वैसे ही हमारे फोन की स्क्रीन भी टिल्ट या रोटेट हो जाती है. तो ये होती है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 सेंसर्स. एक्सीलरोमीटर क्या करता है? सेंस करता है कब हमने अपनी मोबाइल को रोटेट किया. देन गायरोस्कोप उस क्या करता है, स्क्रीन को भी रोटेट कर देता है. नेक्स्ट वी हैव स्मार्ट सिटीज. स्मार्ट सिटीज में हम लोग यूज करते हैं IoTs का. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि कहाँ पर कितना ट्रैफिक है ये गूगल मैप में हमें पता चल जाता है पहले ही. नेक्स्ट हमारे पास मेजर टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वी हैव ग्रिड कंप्यूटिंग एंड द लास्ट वन इज ब्लॉकचेन. और हमारा पूरा का पूरा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.